बैन होना 100% तय है, बिना यूरिया की खेती करनी होगी। दूसरी बात, डीएपी भी बैन होने वाला है। अब तीसरी बात, कुछ सालों में केमिकल फर्टिलाइजर ही बैन होने वाले हैं। ये तो बंद कर दो। हेलो सर जी, मोबाइल नीचे कर दो सबके। जी मैडम, नीचे कर दो। फायदा तो सुनने में है, ये निकाल के तो आपने आज तक तो सेल करी नहीं है कि नहीं? अब करोगे अगर सुनोगे। अगले 4-5 सालों में हो सकता है कि 100% केमिकल फर्टिलाइजर, जो केमिकल खाद है, सब बंद हो जाएंगे। बिना खाद के खेती करना संभव नहीं है कि नहीं? संभव है, क्योंकि कोई सोच ही नहीं सकता कि केमिकल खाद बंद होने के बाद में मेरी खेती होगी कैसे। होगी, हम हैं, इंडिया को है। बट हम ये कभी नहीं कहते हम कुछ प्रोडक्ट के साथ में आ रहे हैं, बट हम खाद नहीं लेके आ रहे। हम खाद नहीं लेके आ रहे भाई, खाद बंद हो रहे ना। जो बंद हो रहा है उसी सेगमेंट में क्यों जाए? जो बदनाम है उसके नाम से हम क्यों आए? फिर बदनाम गलियों में हम नहीं जाते। देखिए, फर्टिलाइजर वैसे बदनाम है, कैंसर ट्रेनें उसी के कारण निकल रही है। और पंजाब में आकर कोई अगर बोलेगा कि मैं और एक फर्टिलाइजर निकाल रहा हूं, तो ये देगा कि नहीं देगा? ये कोई सरदार पीट देगा हमें। फर्टिलाइजर ना लाओ, कुछ लाना है तो उसका अल्टरनेटिव लाओ। हम फर्टिलाइजर में नहीं आ रहे, हम ना ही किसी फर्टिलाइजर का विकल्प लेके आ रहे। दिस इज नॉट एब्सोल्युटली अल्टरनेटिव फॉर फर्टिलाइजर। ये खाद का कोई विकल्प नहीं है, बट ये जब भी आप इस्तेमाल करोगे, किसी भी खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इसे इस्तेमाल करोगे। बट हम कोई खाद नहीं है भाई साहब। आपकी जुबान पर यही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम खाद नहीं हैं। देखिए, ये मैसेज प्रवीण सर से आया है। किसी का बुरा चाहोगे तो अपना बुरा हो सकता है। किसी का बुरा कितना चाहोगे भाई साहब? पिछली साइड कहा गई सर। कितना बुरा चाहोगे? 937 बिलियन का मार्केट खाने जा रहे हो आप लोग। किसी का इतना बुरा करते हैं क्या सरदार जी? 937 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट किसी का खाने जा रहे हो। अगर आप मुंह से बोल भी दोगे ना तो कोई मर्डर कर देगा बिना वीर के। 937 बिलियन की मार्केट में एंटर करने जा रहा है। इतने बड़े मार्केट में एंटर करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे साथ में है, क्योंकि मार्केट तो बना बनाया है। बैन कर देगा, कौन भरेगा? हम है, हम ही भरेंगे। गली गली में किसान एमआई के डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढेगा। अगर खेती करनी है, अगर खेती करनी है तो एमआई के डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढे बगैर नहीं बात बनेगी। और ये हमारे पास ही है। हमें इसको नाम दिया है स्ट्रॉन्ग बायोस्टिमुलेंट। बहुत जबरदस्त बायोस्टिमुलेंट। इसके बाद में ना ये फर्टिलाइजर तो हम है नहीं ना। गलती कर रहे सरदार, बड़ा मुस्टंडा बड़ा है। हम फर्टिलाइजर नहीं है, हम फर्टिलाइजर का विकल्प भी नहीं है। ये यूज करने के बाद में शायद आपको किसी फर्टिलाइजर को यूज नहीं करना है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया। अंदर आके क्या बता रहा हूं? इसके बाद की बात सुनो। इसके बाद आपको गोबर खाद भी डालना नहीं है। आपको किसी प्रकार का कोई खाद नहीं डालना है। ना गोबर डालना है, ना कुछ हरियाली लगवानी है, पराली को फर्टिलाइजर बना के अंदर डालना है, कुछ नहीं करना है। ये जमीनों में जैसे डालना है। अगर कोई बोलता है कि मैं गन्ने की खेती में 5 बैग डीएपी डालता था, 10 बैग यूरिया डालता था, मैं इतना खाद डालता था, उतना खाद डालता था, मैं इतना खर्चा करता था, उतना खर्चा करता था,
हमारा तो एक ही बोतल है जो 1 एकड़ को काफी है। एक बोतल है जो मैं इतना खर्चा करता था, उतना खर्चा करता था, हमारा तो एक ही बोतल है जो 1 एकड़ को काफी है। एक बोतल है जो 1 एकड़ को काफी है। चाहे आप 10 बैग यूरिया डालते थे, 5 बैग यूरिया डाल रहे हो, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, अभी तो एक बोतल डालनी है। 250 ml जमीन से, 250 ml छिड़काव में, हर महीने में एक एप्लीकेशन, बात खत्म। ना कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट डालना है, ना कोई खाद डालना है, ना ही कोई गोबर खाद डालना है। जमीन में जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो भी बना रहेगा, केंचुओं की संख्या भी बनी रहेगी और सब कुछ बैलेंस बना रहेगा। बोतल बोला हमने, 1 लीटर का नहीं बोला अभी तक। हमारी बोतल 500 ml की है। 250 ml जमीन से, 250 ml ऊपर से। 1 एकड़ में 1 महीने में एक एप्लीकेशन, बात खत्म। सब कुछ खत्म, कुछ नहीं करना है। ये एक मिरेकल है, ये नैनो टेक्नोलॉजी का एक मिरेकल है। फिर आप लोग बोलोगे नैनो टेक्नोलॉजी का हमने यूरिया सुना है, नैनो यूरिया सुना है कि नहीं सुना है? बड़े बड़े पोस्टर लगे आजकल, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी मार्केट में मिलेगी। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी के साथ में अपने इस नैनो प्रोडक्ट का कभी भी नाम बता दूं इसका? अब बस इतने से रिस्पांस में थोड़ी ना बताऊंगा। इतना रिस्पांस आया है, अच्छा रिस्पांस आया है, नाम बताना ही पड़ेगा। बट एक बात है, आप बुरा नहीं मानोगे अगर मैंने नाम बता दिया और कंपनी ने लॉन्चिंग के पहले अगर ये नाम सुन लिया, तो आप बुरा नहीं मानोगे? जिस कंपनी का आप प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो उस मालिक का हक बनता है कि नहीं बनता है नाम बताने का? तो मैं नहीं बताऊंगा नाम। कुछ दिनों का इंतजार है, आपके हाथ में वो प्रोडक्ट आ जाएगा। बस मेरा कहना एक ही है, इतना अच्छा प्रोडक्ट दे रहा हूं तो आपके पास में कुछ किसानों की लिस्ट तो होनी चाहिए, कहां तक पहुंचाना है, किसको पहुंचाना है, क्योंकि हर एक को ये प्रोडक्ट मिलेगा इसकी संभावना बहुत कम है। आप लोग 5 करोड़ लोग हो, और क्या सुखविंदर जी एक बोतल लेके मानेंगे? अगर एक बोतल ये लेंगे, एक बोतल मैडम जी लेंगे, एक बोतल आप लोगे, तो 5 करोड़ बोतल मेरी बिकेगी, बराबर है? और अगर 10 एकड़ में काम करना है तो 10 बोतल लेनी पड़ेगी। तो आप कितना मेरे से सेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 5 करोड़ लोग अगर 10 बोतल बेचेंगे तो इतना प्रोडक्ट मैं नहीं दे पाऊंगा इस साल में, प्रोडक्ट होगी शॉर्ट। बट एक बात आप करो, जिसको भी जितना भी मटेरियल मिलता है इसको फैलाने की कोशिश करो। जहां जहां आपने दिया है इसको 4 गांव में, 5 गांव में, 10 गांव में आप फैलाने की कोशिश करो, क्योंकि यही प्रोडक्ट है, जब इसका रिजल्ट आएगा तो यही मार्केट बनाने का। अगले साल ये खुद अपना मार्केट 500,000 करोड़ का, 2,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का बन सकता है, अकेला प्रोडक्ट, अकेला। इतना जबरदस्त इसमें यह है। अगर आज आप किसानों की लिस्ट बनवा के अगर आप काम करते हैं ना, तो आप यकीन मानिए कि आप जीत गए। अगर आप काम नहीं करते, अब पता ही नहीं है किसान के पास में जाना, लिस्ट में किसे बेचना है ये तो पता होना चाहिए। तो टीम को आज ही संभाल लो, कुछ दिनों में ये मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा, ये आपके हाथों में आएगा, पीयूसी तक आएगा, और फिर आप इसे मार्केट में देना है। उसका ट्रेनिंग अलग से होगा। बट नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बताता हूं कि नैनो यूरिया, नैनो डीएपी जिसके रिजल्ट नहीं आए हैं, तो क्या फेल्यूर टेक्नोलॉजी है? फेल्यूर टेक्नोलॉजी नहीं है भाई साहब, ये टेक्नोलॉजी राइट थी, रॉन्ग एप्लीकेशन हुआ है।
कैसे मैं आपको बताता हूं। नैनो टेक्नोलॉजी मतलब छोटी